नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पाठशाला में। दोस्तों, आपको पता है कि टाइम एंड वर्क मैथ में टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा था। तो टाइम एंड वर्क में पहली मैंने वीडियो बनाई जिसमें क्वेश्चन लगभग 7 क्वेश्चन उसमें हो चुके थे। तो आज हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार बनता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है और सी उसी काम को 45 दिन में करता है। तो फिर ये कंडीशन कह रहा है यदि ए बी और सी ने काम मिलकर शुरू किया, ए बी और सी तीनों काम मिलकर शुरू कर देते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले, और बी ने काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। हमें पता है जो पहले जाता है उसे नहीं जाने देते, जो बाद में जाता है, काम शुरू होने के बाद चला जाता है तो उसे चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम अगर खत्म नहीं हुआ उससे पहले जाता है तो उसे हम नहीं जाने देते, उसका काम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। समझिएगा जरा। सबसे पहले एलसीएम लेना, तो क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों को लिख लेंगे। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में, सी कर रहा है 45 दिन में। इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम होगा 180, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। क्या होता है, कुल कार्य। इससे इसकी इफिशियंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। 30 से जब क्षमता निकालेंगे 6, बी की क्षमता निकालेंगे तो 5 और सी की जब क्षमता निकालेंगे तो 4, तीनों की निकल आई क्षमता। अब हमें पता है हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले जा रहा था और बी ने काम छोड़ा तो है, लेकिन बी कब तक छोड़ा है, 6 दिन बाद। यानी कि बी ने 6 दिन तक तो काम ने के साथ किया। जब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये भैया तीनों मिलकर कितने दिन तक कर रहे हैं, 6 दिन तक तो कर रहे हैं। 6 दिन बाद जा रहा है बी, तो 6 दिन तक तो इन्होंने काम किया, लेकिन 6 दिन तक काम कर कितना लिया वो हम समझ लेते हैं। इन्होंने काम 6 दिन तक किया कितना, 6, 5 और 4 तीनों मिलकर कर रहे थे 6 और 4 10 15 काम। यानी ये कर रहा था 6, ये कर रहा था 5 और ये कर रहा था 4, तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 15। और कितने दिन किया, 6। तो काम कितना कर लिया होगा इन्होंने, 90 काम इन्होंने 90 कर लिया। काम बचा कितना, 180 माइनस के 90, काम हमारे पास कितना बचा, 90। जब हमारे पास काम 90 बचा है, अब हमारे पास बी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बी ने साथ छोड़ दिया। बी 6 दिन तक काम करके चला गया, बचा ए और सी। हमारे पास काम बचा 90, लेकिन ये भी भैया जा रहा है, कौन, ए जा रहा है काम शुरू होने से 5 दिन पहले। हम कह रहे हैं भैया ए तू मत जा क्योंकि हम अकेले पड़ जाएंगे, ए तू मत जा। नहीं जाएगा तो क्या करेगा, 5 दिन काम करेगा, तो 5 दिन जब काम करेगा तो वो ज्यादा कर लेगा। कितना ज्यादा करेगा, एक ही क्षमता है भैया 6 करने की, एक दिन में जब काम ये 6 करेगा तो 5 दिन में कितना कर लेगा बाबू, 5 दिन में कितना कर लेगा, ये 30 काम ज्यादा कर लेगा। 30 काम ज्यादा कर लेगा तो हम 30 में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 120 काम। कौन करेगा, ए और सी, ए और सी, बी तो चला गया, ए और सी करेगा तो कितना करेगा, 6 और 4 10 की इफिशियंसी से। तो ये कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। 12 दिन ये काम हुआ। और पहले कितना हुआ था, पहले कितने दिन काम हुआ था, 6 दिन। 12 दिन पहले, 12 दिन अभी हुआ, पहले हुआ था 6 दिन। तो टोटल काम जो हुआ वो कितने दिन में हुआ भैया, 18 दिन में। कितने दिन में हुआ भैया, 18 दिन में। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो बताइए यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले चला गया,
12 दिन पहले, यहां पहले लिख लेना, 12 दिन पहले चला गया। और सी शुरुआत से 10 दिन काम करके चला गया, यानी सी ने 10 दिन काम किया, उसके बाद ये चला गया। तो बताइए काम कितने दिन में होगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले काम निकालते हैं। तो इनका काम निकाल लीजिए भैया। 36, ये 45 और ये 60, टोटल काम आएगा 180। अब ये कैसे आएगा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें पहले इसे बता चुके हैं। इसका हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। इसकी क्षमता होगी भैया 5, इसकी क्षमता होगी 4 और इसकी क्षमता होगी 3। अब हुआ क्या, सी 10 दिन काम करके चला गया, सी 10 दिन काम करके चला गया। अब समझिएगा होना क्या है। मैं कह रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने कितने दिन तक किया होगा, 10 दिन तक तो किया ही होगा, 10 दिन तक काम किया होगा इनने। ठीक है भैया, 10 दिन तक काम किया है, लेकिन कर कैसे रहे हैं, ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये कितना कर रहा है 3, 5 4 3, 5 4 3 कितना हो गया भैया, 5 और 4 9 और 3 12, 12 इंटू में 10, 12 इंटू में 10 कितना काम हो गया 120, 120 काम हो गया। हमारे पास काम कितना था 180, 180 में से 120 काम हो गया, बचा कितना 60, 60 काम हमारे पास बचा। अब भैया कौन चला गया, कौन चला गया, सी चला गया, कौन बचा ए और बी। ए और बी में भी भैया कौन जा रहा है, बी जा रहा है, लेकिन काम पूरा होने से कितने दिन पहले, 12 दिन पहले जा रहा है। तो हम भैया नहीं जाने देंगे इसको, 12 दिन पहले जा रहा है नहीं जाने देंगे। भैया तू काम कर, काम करेगा, एक दिन में ये 4 काम कर रहा है बाबू, तो 12 दिन में कितना करेगा 48 काम, कितना करेगा 48 काम। तो 48 काम और हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास काम कितना हो जाएगा 108। तो हमारे पास 108 काम हो गया। अब कौन कर रहा है ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 9, तो हमारे पास आंसर कितना होगा 12 दिन। 12 दिन, ये पहले दिन कितना हुआ था 10, तो टोटल हो गया 22 दिन। अगर पूछता शेष काम कितने समय में हुआ, तो 12 दिन में, टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 22 दिन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, जबकि ए बी और सी एक दिन काम करते हैं। यानी कि बारी बारी वाले क्वेश्चन आ गए। अब बारी बारी काम करते हैं, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, टोटल काम निकालना और इनकी क्षमता निकाल लेना, इनकी क्षमता निकाल लेना। तो निकाल लेते हैं 30, 45 और 60। अपना जो काम आएगा वो आएगा 180। कैसे आएगा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। इसकी इफिशियंसी, इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 3। अच्छा जी, तो हमें पता चल गया भैया ए काम 6 दिन में, ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। तो लेकिन ये कर कैसे रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले दिन में ए 6 काम करेगा, दूसरे दिन में कौन करेगा, सी करेगा, और दूसरे दिन में बी करेगा और तीसरे दिन में करेगा सी। तीसरे दिन में कौन करेगा, सी। कितना करेगा एक दिन में 3। ये काम भैया कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 13 काम हुआ, 13 काम हुआ, लेकिन कितने दिन में हुआ, 3 दिन में। 13 काम कितने दिन में हुआ, 3 दिन में। काम हमारे पास कितना है बाबू 180। काम हमारे पास कितना है 180। अब जब बताइए 180 काम है तो कितने दिन में खत्म होगा। अब आप बताइए कि 13 का कितने में गुणा करें कि 180 के लगभग करीब चला जाए। तो हम करेंगे भैया 13 का 13 में वर्ग करेंगे तो 169 होता है। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 13 में, तो हमारे पास भैया पता चल गया कि 169 काम हो गया
कितना हो गया 169। जब 13 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 13 का यहाँ कर देंगे। कितने का करेंगे 13 का, तो कितना होगा 13 तिया 39 दिन। 39 दिन में कितना काम हो जाएगा 169 काम हो जाएगा। तो हमारे पास 180 काम था, 169 हो चुका है। कितना काम बचेगा भैया, कितना काम बचेगा, 1 और 18 में से 16 गया, नहीं 10 में से 17 में 16 गया 11। काम कितना बचा 11। जब काम 11 बचा तो आप समझिएगा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हम 3 की कैटेगरी में चल रहे हैं तो यहां तक काम खत्म हो चुका है। अब कौन करेगा, पारी आएगी एक ही। जब हमारे पास 11 काम बचा है तो अब पहले दिन कौन करेगा, फिर कौन करने आएगा, बी। बी एक दिन में कितना काम करेगा 6। तो हमारे पास कितना काम हो जाएगा 169 काम हो चुका है। 169 में 6 प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 में 6 जोड़ देंगे, 9 और 6 15, 175 काम हो गया हमारे पास। 175 में एक दिन और बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया क्योंकि ए ने किया तो काम हो गया 40 दिन। काम हो गया 40 दिन। कितना हो गया 175 काम हो चुका है। अब कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना करता है 4। जब इसमें 4 ऐड करेंगे, जब इसमें 4 ऐड करेंगे तो काम होगा 105 और 4 179। 179 काम हो गया। कितने दिन में हो गया भैया 41 दिन में। कितने दिन में हो गया 41 दिन में। कितना काम 179। 179 काम हो चुका है कितने दिन में 41 दिन में। 41 दिन में हो चुका है। काम हमारे पास बचा कितना, एक, क्योंकि टोटल काम था 180। एक काम बचा है लेकिन अब करने कौन आएगा, सी। सी काम करता है एक दिन में 3। तो अब हमारे पास काम तो एक ही बचा है। तो भैया ये कितने दिन में कर देगा, हमारे पास काम बचा है 1। तो देखिए 41 दिन में ये करता है लेकिन काम बचा है 1। कितने की क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से। तो आपका आंसर हो गया ये 41 से 1/3 दिन में ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। इससे आसान कुछ भी नहीं होता है, इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन केवल और केवल दिखावा था जो कि हमने कर लिया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ। तो दोस्तों उसी प्रकार मैंने ये क्वेश्चन अपने आप लिख दिया है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है। इसमें बारी बारी में एक तरीका और बनता है, इसमें बन जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। कहता है ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। तो बताइए यदि पहले दिन ए प्लस बी काम करे, ए और बी दोनों मिलकर पहले दिन काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो बताइए कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो हमें पता है, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क 180, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी आएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 5। हमें पता है पहले दिन ए प्लस बी काम करेगा तो हम करेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी पहले दिन में कितना काम करेंगे 6 और 4, 6 और 4 पहले दिन में काम हुआ 10। दूसरे दिन में कितना होगा भैया, दूसरे दिन में कौन करेगा बी और सी। दूसरे दिन में करेंगे बी और सी 4 और 5। तो दूसरे दिन में करेंगे, पहले दिन में किया इन्होंने, दूसरे दिन में कौन करेगा बी और सी। बी और सी कितना करेगा भैया, बी और सी कितना करेगा 5 प्लस 4। तो कितना हो गया, 2 दिन में काम पूरा कितना हो गया 10 और 9 19। 19 काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में। 19 काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में। 19 हुआ ना, 6 और 4 10, 5 और 4 9, 19 काम हो गया 2 दिन में। ठीक है, ठीक है। काम हमारे पास कितना था 180। काम हमारे पास कितना था 180। कितने दिन में होगा, कितने दिन में होगा, तो 19 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का तो 19 में नहीं जाएगा, 19 दूनी 38, 19 का करेंगे 9 में मल्टीप्लाई, 19 निम्मा 171,
19 निम्मा 171। हमारे पास काम हो गया भैया 171। काम कितना हो गया 171। इस इधर भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर का 9 में मल्टीप्लाई किया इधर भी करेंगे। 9 दूनी 18। 18 दिन में 171 काम हो चुका है। 18 दिन में 171 काम हो चुका है। अब कौन करेगा? मैंने कहा जब मल्टीप्लाई हो चुका होता है तो लास्ट वाली कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। तो अब काम कौन करेगा? a प्लस बी। जब a प्लस बी काम करेगा तो हमें पता है a प्लस बी एक दिन में काम करते हैं 10, लेकिन काम कितना बचा है बाबू हमारे पास? 9, क्योंकि 171 काम हो चुका है, 180 हमारे पास काम था, बचा कितना? 9। तो हमारा आंसर होगा 18 सही। 18 सही। काम कितना बचा है? 9। कितनी की क्षमता से करेंगे ये? 10 की क्षमता से। तो अपना आंसर होगा 18 सही 9/10। अपना आंसर होगा 18 सही 9/10। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो बताइए यदि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे और तीसरे दिन सी काम करे, तो बताइए टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे टोटल वर्क और इनकी निकाल लेंगे क्षमता। इनकी क्या निकाल लेंगे? क्षमता। निकाल ली क्षमता हमने, कोई दिक्कत नहीं क्षमता निकालने में। हमें पता है पहले दिन में 6 काम होगा, दूसरे दिन में 4 काम होगा और तीसरे दिन में 3 काम होगा। यानी कि भैया 6 और 4 10 और 3 13 काम हो गया। लेकिन कितने दिन में? 3 दिन लगे। कितने दिन में? 3 दिन लगे। काम हमारे पास था 180। काम हमारे पास था 180। तो हम क्या करेंगे? 13 का 13 मल्टीप्लाई 169 काम हो जाएगा। कितने समय में? 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास भैया समय निकल आया 39 दिन। लेकिन 39 दिन में काम कितना हो गया? 169। कितना हो गया? 169 काम हो चुका है। कितने दिन में? 39 दिन में। 39 दिन में हो चुका है भैया। अब हमारे पास कौन आएगा? यहां से खत्म होगी, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम मल्टीप्लाई कर देते लास्ट वाली वैल्यू खत्म हो जाती, आती है शुरुआत से काम। अब कौन करेगा? ए करेगा। लेकिन एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो कितना होगा? 175 काम हो जाएगा। 175 एक दिन में। इधर कितना हो गया? 40 दिन। 40 दिन में 175 काम हो चुका है। अब कौन आएगा करने के लिए? बी काम करने के लिए आएगा। और हमें पता है 175 काम हो चुका है, 40 दिन हो चुके हैं। अब बी काम करने आएगा तो कितना करेगा? 4। जब 4 काम कर देगा तो ये होगा 179। इधर एक दिन लग जाएगा, क्योंकि बी एक दिन में कर रहा है इतना, तो एक दिन लग जाएगा। कितना होगा? 41 दिन। अब कौन करेगा भैया? सी तो करेगा, लेकिन सी कितना करेगा? 3 काम। काम बचा कितना है? 1 काम, क्योंकि 179 काम हो चुका है। काम हमारे पास था टोटल कितना? 180। अब काम बचा कितना? 1 काम बचा, तो 41 सही 1 काम बचा है। कितनी की क्षमता से करेगा? 3 की क्षमता से। 3 नीचे रख देते हैं, आपका आंसर यही होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बारी बारी का। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में करता है। लेकिन कंडीशन यहां पर अब बदल दी। इसने क्या बदल दी? पहले दिन कर रहा है भैया ए काम, दूसरे दिन कर रहा है ए प्लस बी, दोनों मिलकर कर रहे हैं, और तीसरे दिन भैया तीनों मिलकर कर रहे हैं, और यही कंडीशन चलती जा रही है। फिर चौथे दिन ए करेगा, पांचवें दिन ए प्लस बी करेगा, और छठवें दिन ए प्लस बी प्लस सी करेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता है कि हमें तो भैया टोटल काम निकालना है और इनकी क्षमता निकाल लेनी है। 6, 5 और 4। हमें पता है कि पहले दिन कौन करेगा? ए, तो कितना करेगा? 6 काम। दूसरे दिन कौन करेगा? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना करेंगे? 11 काम। कितना करेंगे? 11 काम। और तीसरे दिन तीनों मिल जाते हैं, तो मिल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन 6, दूसरे दिन 6 और 5 11, तीसरे दिन 6 और 4 10 5 15 काम होगा। लेकिन ये काम कितना हो गया? 11 और 15 26, 26 और 6 32। काम कितना हो गया? 32। लेकिन कितने दिन में भैया? 3 दिन में।
पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरा दिन। लेकिन काम है कितना भैया हमारे पास 180। जब 180 काम है तो हम भैया क्या करें, इसमें करते हैं 5 का मल्टीप्लाई। तो कितना होगा, 5 दूने 10, 5 या 15, यानी 160। कितना होगा, 160 काम हो चुका है। कितने दिन में, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने दिन में होगा, 15 दिन में। 15 दिन में इतना हो चुका है। अब कौन करेगा, ये करेगा 6 काम तो होगा 166 काम। इधर जुड़ जाएगा 1 दिन तो ये होगा 16 दिन। फिर आता है कौन, 11। तो 11 इधर प्लस कर देंगे, कितना होगा 177। इधर कितने दिन हो जाएंगे, 17 दिन। इधर कितने दिन हो जाएंगे, 17 दिन। यानी कि 177 काम हो चुका है और हमें 17 दिन भी हो चुके हैं। तीसरे दिन कौन आएगा, 15। लेकिन जब हम 15 जोड़ देते हैं तो काम हमारे पास हो गया 7 और 5 12, 17 और 1 18 और 1 19, 192 काम। लेकिन हमारे पास काम है कितना भैया, 3 काम बचा है। कितना बचा है, 3 काम, क्योंकि टोटल काम 180 है, 177 तो हो चुका है, काम तो हमारे पास 3 ही बचा है। जब 3 बचा है तो भैया 17 दिन ये हैं, 3 काम बचा है। कौन करने आ रहा है भैया, a + b + c तीनों मिलकर आ रहे हैं। तो कितना कर रहे हैं भैया, 15। 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, यानी कि 17 से 1/5 दिन में ये काम कर रहे होंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन अगला है, देखिएगा जरा। ए किसी काम का 5/8 भाग 50 दिन में कर सकता है। बी 8 से 1/3% काम 8 दिनों में कर सकता है, जबकि सी 45 दिनों में 37.5% काम खत्म कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन काम करता है, बी मतलब रोजाना काम करता है, तो ए और सी क्रमशः एक एक दिन उसकी सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पर परसेंट की वैल्यू आ चुकी है और फ्रैक्शन की वैल्यू आ चुकी है। तो हम करेंगे क्या, हम वही करेंगे। हमें सबसे पहले निकालना होगा कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है। ऐसे ही निकालना होगा कि बी पूरा काम कितने दिन में करता है। ऐसे ही निकालना पड़ेगा सी पूरा काम कितने दिन में करता है। तो वो निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले जो फ्रैक्शन दी हैं उनको कर देते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में। ये जो परसेंट दी हुई हैं इनको कर देंगे साधारण भिन्न में। देखिए 8 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/12। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुका है, जिन्होंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया है वो इनको समझ रहे होंगे। जिन्होंने भी परसेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है उसमें दिक्कतें आ रही होंगी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लीजिए, बाकी फिर हम समझा देंगे। अभी 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 37.5% की फ्रैक्शन होती है बेटा 3/8। 3/8 ये निकाल लिया हमने। अब समझिए, ए किसी काम का 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। बी उसी काम का 1/12 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिनों में। सी उसी काम का 3/8 भाग कितने दिन में कर रहा है भैया, 45 दिन में। अब मुझे एक बात बताइए, हमारा क्या होता है फ्रैक्शन में जो नीचे की वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है टोटल वैल्यू, टोटल वर्ग जिसे हम कह सकते हैं। कुल वैल्यू, कुल कार्य होता है नीचे वाली वैल्यू। जो भी फ्रैक्शन का भाग होता है वो टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है, कुल वैल्यू। अब एक बात बताइए, जो नीचे वाली है वो टोटल है, उसमें से 5 काम जो 50 दिन में कर रहा है, 8 में से 5 काम 50 दिन में कर रहा है, तो 5 काम 50 दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 10 दिन में। अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। 5 काम 50 दिन में, एक काम 10 दिन में, तो 8 काम कितने दिन में होगा भैया, 8 काम कितने दिन में होगा, 80 दिन में। तो ए पूरा काम 80 दिन में कर रहा होगा। ऐसे ही बी की निकाल लेते हैं।
बी एक काम 8 दिन में कर रहा है तो 12 काम कितने दिन में करेगा बाबू? बी करेगा टोटल काम 96 डेज, 96 दिन में। ऐसे ही 3 काम 45 दिन में हो रहा है, 3 काम 45 दिन में हो रहा है तो भैया 8 काम कितने दिन में होगा? 8 काम होगा 120 दिन में, यानी कि सी टोटल काम 120 दिन में कर रहा है। अगर आप इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप एक काम भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं वो भी समझिए। आप इसमें एक काम भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं भैया ए 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा के, बराबर की वैल्यू को हटा के 5/8 को कर दूंगा उल्टा 8/5, और बराबर का साइन हटा के मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो आप करेंगे 5 से काटा 10, 10 8 80, वही चीजें निकल के आएंगी। ये सेम चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कर लिया। अब आप निकालिए टोटल वैल्यू टोटल वर्क। इससे इसमें मल्टीप्लाई भाग दोगे तो जाएगा लगभग कितनी बार? 6 बार। इससे करोगे तो 5 बार, इससे करोगे तो 4 बार। अब समझ लीजिए, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं हमें करने में, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन हो गया आसान। यदि बी प्रतिदिन काम करता है और ए और सी एक एक दिन उसकी सहायता करते हैं तो भैया देख लीजिए ए प्लस बी एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा? बी प्लस सी। क्योंकि बी तो प्रतिदिन कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? ए प्लस बी कितना? 11। अरे वाह। बी प्लस सी कितना? 5 और 4 9। अरे वाह। 2 दिन में काम कितना हुआ बाबू? 20 काम कितने दिन में? 2 दिन में। 20 काम 2 दिन में, काम कितना है? 480। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि 480 होगा? 24 का। 24 दूने 480 हो जाएगा। इधर भी कितने का कर देंगे? 24 का। 24 दूने 48 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में होगा? 48 डेज में। टोटल काम होगा 48 दिन में। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे कई दिन से जुकाम है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। क्वेश्चन आप समझते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तरीके आपको बेस्ट मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट तरीके हम सिखाएंगे, बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, अच्छी से अच्छी आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंच चुकी होगी, पहले पहुंच जाएगी, तो आप वीडियो का फायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों भी फायदा उठा सकें। अच्छा दोस्तों अब हम चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा।